गुड इवनिंग एवरीबॉडी। गुड इवनिंग राज सर। गुड इवनिंग अध्यात्म राज परिवार। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग मैम, गुड प्रणाम। इवनिंग विनीता जी, प्रणाम। बहुत सारे वापस से नए पुराने चेहरे दिख रहे हैं। विनीता जी हमारे साथ पहले भी जुड़ चुके हैं और भी बहुत सारे लोग हैं जो पहले जुड़ चुके हैं और बहुत नए चेहरे भी दिख रहे हैं। निक्की भल्ला हियर। यस, हेलो रिंकी जी। तो जैसे कि राज सर ने कहा, बिल्कुल नया कोर्स है अध्यात्म राज प्लेटफॉर्म पे। हम इसे पहले नहीं लेकर आए हैं, फर्स्ट टाइम है जो हम इसे लेकर आ रहे हैं। तो ये कोर्स, इसका नाम है बैच फ्लावर थेरेपी। व्हाट इज बैच फ्लावर थेरेपी? ऐसी थेरेपी जो हम फूलों के द्वारा करते हैं। बैच फ्लावर थेरेपी अपने आप में एक बहुत ही अद्भुत थेरेपी है, इसीलिए क्योंकि ये फूलों के रस से बनता है, कोई भी नॉर्मल फूल नहीं है। यहाँ पे मैं आपको पहले एक कहानी सुनाना चाहूंगी। डॉक्टर बाच, डॉक्टर एडवर्ड बाच यूके के एक बहुत ही प्रसिद्ध डॉक्टर थे। वो बहुत सालों से लोगों का एलोपैथी में इलाज करते थे। फिर उनको लगा कि यार एलोपैथी से मैं बीमारियों को एक बार तो ठीक कर देता हूँ, लेकिन लोग फिर से कुछ महीनों बाद, सालों बाद बीमार पड़ जाते हैं और ज्यादा। यानी कि मैं लोगों को सिर्फ ऊपर से ठीक कर रहा हूँ, अंदर उसकी बीमारी की जड़ पर मैं प्रहार नहीं कर रहा हूँ। तो ये सब सोचते सोचते उनका मन बिल्कुल खराब हो गया और उन्होंने अपनी बहुत अच्छी प्रैक्टिस छोड़ के जंगल में चले गए। वहां के अमेरिका के जंगलों में उन्होंने बहुत रिसर्च की, फ्लावर्स पे, ट्रीज पे। कई सालों के गहरे रिसर्च के बाद वो इस नतीजे पे पहुंचे कि हम प्रकृति ही हमें बीमार करती है और प्रकृति के पास ही हमारे इस बीमारी का इलाज भी है। जी हाँ, उन्होंने बहुत सारे फूल पौधों, पानियों, झरना का पानी, तालाब के पानी पर रिसर्च किया और उन्होंने पता चला कि सुबह सुबह जब फूलों के ऊपर और पत्तियों के ऊपर जब ओस की बूंदे जमा होती है, अगर हम उन ओस की बूंदों को जमा करके उसको एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे बॉईल करते हैं, तो वो ओस की बूंदे दवाइयों का काम करती है हमारी बॉडी के लिए। इस पे बहुत रिसर्च चली और पाया गया कि बैच फ्लावर रेमेडीज के आश्चर्यजनक तरीके हैं। इसे लोगों ने बहुत वास्ट स्केल में यूज करना शुरू किया। इंडिया में काफी देर आया, पहले यूके, अमेरिका के लोगों ने इसको बहुत ज्यादा यूटिलाइज किया और जब हम इंडियंस ने देखा कि इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं, तब धीरे धीरे ये इंडिया में आना शुरू किया। बैच फ्लावर रेमेडी, अब जैसे मैंने बताया, ओस के बूंदों पे फ्लावर्स रहती है, लेकिन आपको ओस के बूंदों पर उसे रख कर यूटिलाइज, जमा करने की जरूरत नहीं है। बैच फ्लावर मेडिसिन 38 मेडिसिन से बना है। आई विल शो यू। 38 में फ्लावर रेमेडीज कहते हैं। फ्लावर रेमेडीज कहते हैं 38 तरह के पेड़ों से बन के आए। इनफैक्ट ये 36 तरह के पेड़ होते हैं। एक रेस्क्यू रेमेडी होता है और एक रॉक वाटर रेमेडी होता है। तो ये आपको घर में बनाने की जरूरत नहीं होती है, ये आपको मार्केट में आराम से मिलता है। ये आपको मार्केट में बहुत ही आराम से मिल जाएगा। इसकी शीशियां मिलती है, ये होम्योपैथी के अंडर में आता है। होम्योपैथी की कैटेगरी है ये, होम्योपैथी के अंडर में आता है। इसे कोई भी प्रैक्टिस कर सकता है, कोई भी यूटिलाइज कर सकता है। इसके लिए आपको डॉक्टर होने की जरूरत नहीं है, लेकिन डॉक्टर की जितनी पढ़ाई जरूर करनी पड़ेगी और वो पढ़ाई हम आपको कराएंगे हमारे इस कोर्स में। यहाँ मैं आपको शेयर कर रही हूँ, ये पिक्चर्स आपको दिख रहे हैं। इस तरह की ये बैच फ्लावर होम्योपैथी की शीशियां होती है जो कि लिक्विड फॉर्म में आती है। 38 तरह के ये मेडिसिन होते हैं। आपको सारी खरीदने की जरूरत नहीं है, आपको जो जो जरूरत हो वो मंगा ले। ये दवाइयां बहुत ही आसानी से मिलती है। कहाँ मिलती है? आपके घर के आसपास अगर कोई भी अच्छा होम्योपैथी शॉप है वहां मिल जाएगा, या फिर ये ऑनलाइन में आराम से मिलती है। अगर आप गूगल करोगे बैच फ्लावर मेडिसिन, तो कहाँ का, अमेजन पे मिलती है। कोई भी दवाइयों का जो वेबसाइट, आजकल हम दवाइयां वेबसाइट से मंगाते, सब में मिलती है। 80 से 100 रुपए की इतनी बड़ी दवाई आती है जिसमें लिक्विड होता है और हम आराम से इसे यूज कर सकते हैं। यूज बॉर्न बेबी से लेकर किसी भी उम्र का इंसान इसे यूज कर सकता है। इसको यूज करने के कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, जीरो साइड इफेक्ट है। अगर आप एलोपैथी ले रहे हैं, इसके साथ साथ आप एलोपैथी ले सकते हैं, आयुर्वेदिक ले सकते हैं, होम्योपैथी,
कोई भी आपका और मेडिसिन चल रहा है उसके साथ साथ आप इसे ले सकते हैं। ये 0 साइड इफेक्ट मेडिसिन है, इसका कभी भी कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, इसकी कभी भी आदत नहीं होती, इसका कभी भी ओवरडोज नहीं होता। ये बहुत अच्छे इसके रिजल्ट्स हैं। सबसे ज्यादा यही है, इसका ओवरडोज नहीं होता, इस मेडिसिन की आदत नहीं होती, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, और इसे आप अपने कोई भी चलने वाले इलाज के साथ इसे यूज कर सकते हैं। ये आसानी से मिल जाती है और बहुत महंगी भी नहीं है। सिर्फ क्या करना है, दिन में 3 बार या 4 बार, कितनी भी बार 5 बूंदे एक मेडिसिन की आपको पानी में डालना है, थोड़ा सा पानी लेना है, 5 या 6 बूंदे डालना है और आपको पी जाना है। एक समय पे आप 3 से 4 दवाइयां मिलाकर भी ले सकते हैं, लेकिन 5 बूंदे 4 मेडिसिन की आपने मिला ली, 20 बूंद पानी में मिलाया और पी लिया। दिन में 4 बार आप इस तरह से ले सकते हैं। इसको लेने के और भी बहुत तरीके होते हैं जो कि हम आगे की कोर्सेज में हमारा सीखेंगे। बैच फ्लावर मेडिसिन की एक और खासियत ये है कि इन मेडिसिन को हम ओरली भी ले सकते हैं, यानी पानी में मिलाकर तो हम ले ही रहे। आप अगर इसके नाम की चैंटिंग करते हैं ना, आप लोग सभी ऑकल्ट के फील्ड में, आपको स्विच वर्ड्स पता है क्या होता है, तो जिस तरह से हम स्विच वर्ड्स को हाथों में लिखते हैं, स्विच वर्ड्स की चैंटिंग करते हैं, अगर आप ये सब भी करते हो उसमें भी बैच फ्लावर इफेक्टिव होता है। क्योंकि अगर आप गूगल में जाकर देखोगे बैच फ्लावर रिलेटेड स्विच वर्ड्स, बैच फ्लावर रिलेटेड एनर्जी सर्कल्स, हम सभी जानते हैं ऑकल्ट के फील्ड में एनर्जी सर्कल्स क्या होता है, तो आप बैच फ्लावर रिलेटेड एनर्जी सर्कल्स देखेंगे, स्विच वर्ड देखेंगे, आपको सब मिल जाएगा। तो बैच फ्लावर को हम एनर्जी सर्कल के रूप में भी यूज करते हैं, स्विच वर्ड के रूप में भी हम इनको यूज कर सकते हैं, और ये अमेजिंग रिजल्ट्स देते हैं। ये वाले कोर्सेज मैंने पहले बहुत बार लिए हैं, हाँ अध्यात्मराज के प्लेटफॉर्म पे हम पहली बार ले रहे हैं, लेकिन कुछ कुछ चीजें आज यहाँ कुछ मेडिसिन मैं आपको बताऊंगी जो कि आप में से कोई भी यूज कर सकता है। बैच फ्लावर के बारे में मैं यहाँ कहना चाहूंगी, लोगों की गलत धारणा है, मिथ है, वो मिथ को मैं आज यहाँ ब्रेक करना चाहूंगी। लोग सोचते हैं बैच फ्लावर मेडिसिन है वो सिर्फ हम मेंटल इश्यूज के लिए लेते हैं, जैसे कि झूठ बोलना, ड्रिंकिंग की आदत, गुस्सा करना, डिप्रेशन, एंजाइटी, लेकिन नहीं, ऐसी शायद ही कोई बीमारियां है जिसे बैच फ्लावर ने कवर नहीं किया। कैंसर के लिए हम लेते हैं, वेरिकोज वेन के लिए लेते हैं, वाटिगो के लिए हम लेते हैं, हमारे जॉइंट के पेन्स के लिए लेते हैं, विटामिन की डेफिशिएंसी के लिए लेते हैं, लिवर्स के लिए लेते हैं, हार्ट के लिए लेते हैं, बीपी के लिए लेते हैं, पीरियड्स के प्रॉब्लम के लिए लेते हैं, प्रेगनेंसी के लिए लेते हैं, ऐसी शायद ही कोई बीमारियां हैं, बालों के लिए लेते हैं, खूबसूरत त्वचा के लिए लेते हैं, स्किन डिजीज के लिए लेते हैं, एक्ने, पिंपल्स, हर चीज के लिए हम बैच फ्लावर को यूज कर सकते हैं। और इनको यूज करना बहुत इजी है, जैसे मैंने बताया, सिर्फ पानी में डालना है और पीना है। लेकिन 38 मेडिसिन जब हम कोर्स में पढ़ेंगे, वो 38 मेडिसिन आपको समझ में आनी चाहिए, और किस समय में क्या मेडिसिन लेना है, क्या कॉम्बिनेशंस हम हमारे पेशेंट को दे सकते हैं या हम खुद ले सकते हैं, ये हमें थोड़ी इन डेप्थ स्टडी करनी पड़ती है। यहाँ आज मैं कुछ मेडिसिन के बारे में बता रही हूँ जो कि जनरली कोई भी ले सकता है, कोई भी मतलब कोई भी। हमारे बच्चों के चेहरे पे पिंपल्स हो जाते हैं, एक्ने हो जाते हैं, जिनके उनके चेहरों पे दाग हो जाता है हार्मोनल इश्यूज के चलते। हमारे जैसे जैसे हम एज करते हैं, हमारे चेहरे पे पिगमेंटेशन होता है, मुंह के साइड में हमारे पे काला होने लगता है, काले दाग, हमारे नाक के साइड में या चेहरे पे कहीं कहीं झाइयां हो जाती हैं, काले पिगमेंटेशन हो जाते हैं, जिसके लिए हम डॉक्टर्स को दिखाते हैं, स्किन डॉक्टर्स को, और बहुत मेडिसिन लेते हैं। हमारे बच्चों को भी हम पिंपल्स के लिए बहुत मेडिसिन दिलाते हैं। लेकिन अगर आप बैच फ्लावर रेमेडी की एक मेडिसिन क्रैब एप्पल, CRAB क्रैब, APPLE एप्पल, ये मेडिसिन कहीं भी आपको ऑनलाइन आप क्रैब एप्पल डालेंगे आपको इजीली मिल जाएगी। वो बच्चे अगर कोई भी क्रीम लगाते हैं, सनस्क्रीन लगाते हैं, उसमें डाल के अपने फेस पे लगाते हैं, दवाई के जैसे बहुत आराम मिलता है किसी को भी, आपको भी। या आप पानी में डाल के उसे पी भी सकते हैं, पानी में डाल के उसे पी भी सकते हैं, या 2 बूंद पानी में डालकर आप उससे अपना चेहरा भी दिन में कई बार धो सकते हैं। कुछ ही दिनों में आपको असर दिखना शुरू हो जाएगा। बड़े बड़े कॉस्मेटिक्स की, महंगी दवाइयों की, डॉक्टर्स की आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर आप
क्रैब एप्पल को इस तरह से यूज करते हो। पैरों में दाग है, हाथों में दाग है, कोई भी तरह का स्किन डिजीज है, ब्यूटी रिलेटेड स्किन का प्रॉब्लम है, फॉर एवरीथिंग वी यूज क्रैब एप्पल। क्रैब अगर आप अभी मेडिसिन नहीं खरीदना चाहते, आप पहले इसकी जेन्युइनिटी को टेस्ट करना चाहते हो, तो आप अपने लेफ्ट हैंड में रोज क्रैब एप्पल लिख सकते हैं। पानी के ऊपर 45 to 51 टाइम्स क्रैब एप्पल चैंट करके उसे पी लीजिए। विद इन अ वीक आपको रिजल्ट दिख जाएगा। तब चाहे तो आप ओरली भी ये मेडिसिन ले सकते हैं, क्योंकि देखिए ओरली जब हम लेते हैं तो ऑफ कोर्स हमें थोड़ा फायदा ज्यादा होता है। तो क्रैब एप्पल, any type of skin disease, ओके। तो ये हमने एक मेडिसिन को डिस्कस किया जिसका नाम है क्रैब एप्पल। अब हम बात करेंगे एक दूसरे मेडिसिन की, भूलने की बीमारी। भूलने की बीमारी से हम सभी परेशान हैं। इसे हम अल्जाइमर भी कहते हैं, डिमेंशिया भी कहते हैं, या एज वाइज हम भूलने लगते हैं। या हमारे बच्चे इतने इम्पेशेंट रहते हैं, इनका दिमाग इतनी जगह रहता है ना, काम की बातें भूल जाते हैं। बच्चे कहते हैं पढ़ाई में, एग्जाम में तो ये पढ़ के गया था, लेकिन जब पेपर देखा तो सब कुछ भूल गया, मम्मा कुछ याद ही नहीं आया। हमने ये कॉमन चीज सुनी है, हम भी या हमसे जो बड़े हैं वो भी यही कहते हैं, अरे तुम्हें कहीं देखा तो है, तुम्हारा नाम याद नहीं आ रहा, अरे हाँ ये सामान यहाँ रखा तो था, पता नहीं कहाँ रखा है, याद ही नहीं। तो ये भूलने की जो बीमारी है, इससे सिर्फ बच्चे या बड़े नहीं, हर एज के लोग परेशान हैं। क्योंकि हम लोग जिस एज में रह रहे हैं, हमारे दिमाग में इतना कुछ चलता है, हम इतने कुछ एक मल्टीटास्किंग करते हैं ना, कि ये भूलना हमारे लिए बहुत स्वाभाविक है। तो ऐसे में जब हम स्क्लेरेंथस लेते हैं, स्क्लेरेंथस, SCLERENTHUS, स्क्लेरेंथस लेते हैं तो हमें चीजों को याद आना शुरू हो जाता है, हम रिकॉल करना शुरू कर देते हैं। हम चीजों को याद कर सकते हैं, हम चीजों को रिकॉल कर सकते हैं, चाहे वो हम एग्जाम का रिकॉल करें, चाहे हमने कोई चीज भूल गई है, या हम कोई इंसिडेंट भूल गए, एनीथिंग। स्क्लेरेंथस पहला हमने डिस्कस किया, क्रैब एप्पल फॉर ऑल टाइप ऑफ स्किन इश्यूज, स्किन डिजीज, एक्ने, ब्लैक मार्क्स, एनीथिंग, स्ट्रेच मार्क्स के लिए भी हम क्रैब एप्पल ले सकते हैं। फॉर एनी टाइप ऑफ इशू क्रैब एप्पल। एंड स्क्लेरेंथस जो लोग भूलते हैं, भूलने की बीमारियां हैं जिसको, या एज वाइज भूल रहे हैं, या अपने बचपन के यूथ के अल्लड़पन में चीजों को भूल रहे हैं, वो सभी स्क्लेरेंथस लेंगे। ओके, अब हम बात करते हैं 3 इंपॉर्टेंट चीज की। हैबिट, कोई भी टाइप का एडिक्शन है, कोई भी टाइप की आदत है, कोई भी टाइप की हैबिट है, उसे छुड़वाने के लिए, चाहे ड्रिंकिंग की हैबिट है, स्मोकिंग की हैबिट है, झूठ बोलने की हैबिट है, शॉपिंग की हैबिट है, जंक फूड खाने की हैबिट है, मोबाइल की हैबिट है, कोई भी चीज की आपको लगता है आपको हैबिट है, चाय पीने की हैबिट है, ज्यादा सोने की हैबिट है, किसी भी तरह का कोई भी हैबिट, आदत जो आपको लग रहा है, या कोई भी ऐसी एक चीज जो आपको लग रहा है आदत बनती जा रही है, मुझे इसको छोड़ना है, चाहे आपको है, चाहे आपके बच्चे को है, या आपके हस्बैंड को, या आपके फैमिली के किसी भी मेंबर। हैबिट, तो हैबिट ब्रेक करने के लिए हम देते हैं वॉलनट, अखरोट होता है ना, वॉलनट, WALNUT, वॉलनट किसी भी टाइप की हैबिट को ब्रेक करने के लिए हमें, जस्ट गिव मी अ मोमेंट। तो जो भी कौन से मेडिसिन की हम बात कर रहे थे, वॉलनट, आदत छुड़वाने के लिए। अब लेना कैसे है, देखिए जिसको आदत है वो तो छोड़ना नहीं चाहेगा ना उस मेडिसिन को,
वो तो चाहेगा कि वो लेना नहीं चाहेगा उस मेडिसिन को, वो चाहेगा नहीं मैं स्मोकिंग कर रहा हूँ, मुझे स्मोकिंग की आदत है, मुझे अच्छा लगता है, या मैं गुटखा खा रहा हूँ, मुझे पसंद है, मैं नहीं छोड़ना चाहता। अगर वो नहीं छोड़ना चाहता है तभी हम चुपचाप उसके खाने में मिला के दे सकते हैं, दाल में मिला सकते हैं, कोई भी लिक्विड में हम मिला के उसको दे सकते हैं, कोई भी ग्रेवी वाली सब्जी है हम उसमें मिला के दे देंगे, उसके पीने के पानी में मिला देंगे, चाय कॉफी दूध छाछ जूस जो भी वो पी रहा है, कुछ बूंदे इस वॉलनट की हम उसमें मिलाकर उस इंसान को पीने दे देंगे। बिना जाने ही आप देखेंगे थोड़े दिन में उसका उस चीज के प्रति मन भर जाएगा, वो चीज को करना ही नहीं चाहेगा। तो वॉलनट हैबिट ब्रेकर, अगर आप लिक्विड नहीं देना चाहते हैं तो उसके चाय के ग्लास में, उसके जूस के ग्लास में आप वॉलनट 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 चैंट कर लीजिए 45 टाइम्स या 51 टाइम्स एंड उसे दे दीजिए, उसी में आपको रिजल्ट दिख जाएगा। और भी बहुत सारे तरीके हैं हर मेडिसिन को यूज करने का, लेकिन क्योंकि ये हमारा वेबिनार है सारे तरीकों को यहाँ डिस्कस करना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मैं यहाँ कुछ मेडिसिन को डिस्कस कर सकूं, ताकि आप लोग कोर्स ज्वाइन करें नहीं करें वो मैटर नहीं करता है, लेकिन अगर इस वेबिनार से भी आपके लाइफ में कुछ चेंजेस आता है, कुछ फायदा आता है, तो वी आर हैप्पी विद दैट। तो हमने 3 मेडिसिन की बात की, क्रैब एप्पल जो कि हम स्किन के लिए ले सकते हैं, स्क्लेरेंथास जो कि हम भूलने के लिए लेते हैं, एंड वॉलनट किसी भी तरह की आदत को ब्रेक करने के लिए। कोई भी तरह की आदत अगर है उसे छुड़वाने के लिए, छोड़ने के लिए हम वॉलनट लेते हैं। तो अब हम चलेंगे आगे के कुछ और प्रॉब्लम्स के लिए। आज लास्ट टाइम मैंने जब वेबिनार लिया था वहां मैंने सिर्फ स्टूडेंट्स के बारे में बात की थी। हमारा पहला वेबिनार आप यूट्यूब पे देख सकते हैं, अध्यात्म राज के चैनल पे आप अगर देखेंगे तो आपको हमारा पहला वेबिनार मिल जाएगा, जहां मैंने ओनली एंड ओनली स्टूडेंट्स के बारे में बात की थी, क्योंकि उस वक्त एग्जाम्स चल रहे थे एंड मैं चाहती थी उस वेबिनार को यूज करके आप बच्चों के लाइफ में कुछ चेंजेस ला सके। लेकिन आज हम दूसरी चीजें के बारे में बात कर रहे हैं। अब हम बात करते हैं कॉन्स्टिपेशन की। कॉन्स्टिपेशन, लोगों को बहुत मोशंस का इशू रहता है, कॉन्स्टिपेशन रहता है, पेट साफ नहीं होता है, और जहां अगर हमारा मोशन क्लियर नहीं होता है, पेट साफ नहीं होता है, बहुत तरह की और बीमारियां बॉडी में आ जाती है, क्योंकि सारी बीमारियों का जड़ हमारा पेट है। अगर हम पेट को ठीक नहीं रखते हैं, पेट को ठीक नहीं रखते हैं तो हमारे बॉडी में और भी दूसरे प्रॉब्लम आ जाते हैं। तो हमारे पेट को ठीक करने के लिए हमने जो देखिए जो हम खाते हैं वो हमें निकालना भी उसी प्रोपोर्शन में जरूरी होता है। हमारे बॉडी को जितनी उसमें से न्यूट्रिशन एंड प्रोटीन विटामिन लेने की जरूरत होती है हमारा बॉडी अब्जॉर्व कर लेता है। लेने के बाद जो वेस्ट बचता है उसे निकालना बहुत जरूरी है, नहीं तो वो पेट में सड़ सड़ के हमें और भी हमारे बॉडी में पॉइजनस गैसेस प्रोड्यूस करता है, एसिड्स प्रोड्यूस करता है, जिसके के कारण हमें वात पित्त कफ की बहुत सारी बीमारियां होती है। इसीलिए पेट साफ करना इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। इसके लिए हम लेते हैं हॉर्नबील, HORNBEAM, हॉर्नबील। इसके लिए हम हॉर्नबील लेते हैं जो कि हमारे पेट को साफ करता है। इसे आप सिर्फ रात को अगर लेकर सोते हैं तो भी आप देखेंगे सुबह आपका मोशन क्लियर रहता है। अगर आपको सिवियर कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है तब आप इसे दिन में 2 बार ले सकते हैं, नहीं तो अगर आप सिर्फ पानी में रात को लेकर सोते हैं हॉर्नबील 5 से 7 बूंदे पानी में डालकर, और सुबह उठकर अगर एक बार फिर लेना चाहे तो ले सकते हैं। जैसे मैंने कहा कभी भी बैच फ्लावर का ओवरडोज नहीं होता, आदत नहीं, ना इसका हमारे बॉडी में कोई भी साइड इफेक्ट है। हॉर्नबील, हॉर्नबील, ओके। तो हमने 4 मेडिसिन डिस्कस कर ली, क्रैब एप्पल, स्क्लेरेंथस, वॉलनट एंड हॉर्नबील। आई विल ट्राई टू शो यू दिस मेडिसिन। ये जितने भी नाम मैं ले रही हूं ना, ये जितने भी नाम मैं यहाँ ले रही हूँ ये सारे पेड़ के नाम हैं।
यूके में ये सारे पेड़ होते हैं, ये उन पेड़ों के ही नाम है। इन पेड़ों के पराग से ही ये वाले दवाइयां बनती है। यहाँ मैं आप लोगों को स्क्लेरेंथस दिखा रही हूँ। ये देखिए स्क्लेरेंथस के फूल है। इस तरह के ये जो फूल है ये स्क्लेरेंथस के फूल है। इनके ओस को ही जमा करके ये इस तरह से ये दवाइयां मिलती है। ये आराम से ऑनलाइन आपको मिल जाएगी। स्क्लेरेंथस की स्पेलिंग भी आप लोगों को यहाँ दिख रही है। और इनका सबसे अच्छा है, इसमें कोई पावर नहीं होता है, पोटेंट नहीं होता है। जैसे हम कैल्पोल खरीदते हैं ना, कैल्पोल 500 मिलता है, कैल्पोल 650 मिलता है, लेकिन इनका कोई पोटेंट नहीं होता। ये हमेशा 30 लिखे हुए ही मिलते हैं। ये आप कहीं से भी खरीद लीजिए, ये 30 लिखे हुए ही मिलते हैं। ये रहा हमारा स्क्लेरेंथस। हमें कब लेना है स्क्लेरेंथस? जब भी भूलने का इशू हो, जब भी आदमी भूलता हो, चाहे वो बच्चे पढ़ाई भूल जाते हैं, बड़े कुछ रख कर भूल जाते हैं, कोई किस्से कहानियां भूल जाते हैं, इंसिडेंट भूलते हैं, लोगों के नाम भूलने की प्रॉब्लम होती है, स्क्लेरेंथस। ओके, यहाँ संग संग में पेड़ भी दिख रहे हैं हमें। ये है वॉलनट। ये जो पेड़ हमें दिख रहा है ये वॉलनट का पौधा है, वॉलनट का पेड़ है, और ये वॉलनट की मेडिसिन है। वॉलनट, वॉलनट क्या है? हैबिट ब्रेकर। कोई भी तरह की आदत है उसको ब्रेक करने के लिए। ये आप देख रहे हैं क्रैब एप्पल। ये क्रैब एप्पल का ट्री है। ये जो ट्रीज देख रहे हैं, फ्लावर्स देख रहे हैं, क्रैब एप्पल के पौधे हैं, और ये क्रैब एप्पल की मेडिसिन है। क्रैब एप्पल हम कब यूज करते हैं? स्किन डिजीज के लिए। ये रहा हॉर्नबीन, कॉन्स्टिपेशन के लिए, सिवियर कॉन्स्टिपेशन या लाइट कॉन्स्टिपेशन। आपको अपने डोजेस कैसे लेने हैं? जैसे मैंने कहा, अगर सिवियर है तो दिन में 2 बार 3 बार ले सकते हैं, बहुत ज्यादा नहीं है। लेकिन सुबह सुबह मोशन क्लियर नहीं होता है तो आप रात को लेके सो सकते हैं, एक बार सुबह भी ले सकते हैं। हॉर्नबीन। किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप हैंड रेज कर सकते हैं। किसी का भी कोई क्वेश्चन है? किसी का भी कोई क्वेश्चन है? यस शकुंतला जी। वॉलनट का पिक भेजेंगे वापस प्लीज। किसका? वॉलनट का, वॉलनट WALNUT। नहीं, the photograph, I mean the picture of the plant. You don't need a picture of the plant. ये तो मैं सिर्फ आप लोग के नॉलेज के लिए आपको दिखा रही हूँ। डोंट नीड इट बिकॉज इट्स नॉट पॉसिबल फॉर यू। हम आपकी, हालांकि आपको कोर्स में पूरा सिखाएंगे कि किस तरह से आप ये मेडिसिन बनाएंगे, लेकिन ये बहुत प्रैक्टिकल नहीं है, आप उसे नहीं बना पाओगे। इसीलिए बाजार में आराम से रेडीमेड दवाइयां मिलती है, आराम से लीजिए। क्या आप वॉलनट का पेड़ अपने घर में लगा के उसकी ओस की बूंदों को कलेक्ट करके आप बना सकते हो? नहीं पॉसिबल, नहीं पॉसिबल। यस, और किसी का कोई क्वेश्चन है? किसी का कोई क्वेश्चन? How many drops, ma'am, for the constipation thing? Generally we recommend 5 to 7 drops. 7 drops. Okay. Anybody else? Yes, Sunanda जी। हाँ, ये क्रैब एप्पल एक्ने वगैरह उसके लिए भी यूज कर हाँ, सकते हैं। सब एक्ने, पिंपल, स्ट्रेच मार्क्स, कोई भी पिगमेंटेशन है फेस में, मेलास्मा है, एनीथिंग। पेट में ले सकते हैं, स्किन पे भी लगा सकते हैं। हाँ, आप गोली, आप लिक्विड भी ले सकते हैं, दवाइयों क्रीम में मिला के फेस में लगा सकते हैं, पानी में मिलाकर उससे अपना चेहरा धो सकते हैं, पानी को भी क्रीम के जैसे लगा सकते हैं। अच्छा, थैंक यू। हेलो मैडम, इसका कोर्स करना रहा तो? हाँ, इसका कोर्स हम लेके ही आ रहे हैं। इसका हमारा कोर्स शुरू हो रहा है, जो कि 7 डे का कोर्स है। हमारे 1 घंटे से 1.5 घंटे तक 7 डेज तक क्लास चलेंगी।
एंड ऐसे ये कोर्सेज बहुत एक्सपेंसिव कोर्सेज होते हैं। आप बैच फ्लावर कहीं भी ढूंढ लीजिए, आप देखोगे ये बहुत एक्सपेंसिव कोर्सेज हैं। लेकिन जैसे कि अध्यात्म राज में राज सर की थोड़ी ये पॉलिसी रहती है कि हम कोई भी कोर्स बहुत महंगा नहीं लेके आएंगे, तो हम ये कोर्स यहाँ पर बहुत ही मिनिमम रेट में लेके आ रहे हैं, बहुत ही कम रेट में लेके आ रहे हैं, बहुत कम रेट में लेकर आ रहे हैं। और नेक्स्ट बैच में शायद इनका प्राइस और बढ़ जाएगा। हम जितने दिन भी कोर्स कराएंगे उसकी पूरी रिकॉर्डिंग हम आपको देंगे, पूरी रिकॉर्डिंग आपको मिलेगी और पूरा पीडीएफ आपको मिलेगा, पूरा नोट्स आपको मिलेगा, जो कि पूरे हिंदी में और इंग्लिश में काफी नोट्स हैं हमारे, तो हिंदी इंग्लिश में भी नोट्स मिलेंगे आपको। Ma'am, anything else for cough and cold? कफ एंड कोल्ड का हम बहुत रीजंस देखते हैं। सी आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस एनीथिंग व्हाट आई डिस्कस्ड है, बिकॉज कफ एंड कोल्ड का वी हैव टू सी। बैच फ्लावर इज व्हाट, होम्योपैथी कैसे होता है, जड़ पे प्रहार करना है। कफ हमें कई बार एसिडिटी से होता है, पेट से आता है कफ, कई लोगों को एलर्जी से आता है, कई लोगों को मौसम चेंज होने से आता है। तो वी हैव टू फर्स्ट एनालाइज द सिचुएशन व्हाई दिस एलर्जी, क्योंकि मुझे जब भी कफ एंड कोल्ड होता है एलर्जी से ही होता है, कई लोगों को सीजन चेंज होने से होता है, मेरा है डस्ट एलर्जी का। एलर्जी। तो ये डिफरेंट डिफरेंट इश्यूज है, वी हैव टू फाइंड आउट। तो यहाँ हम आप लोग को बहुत सारी केस स्टडीज भी करवाएंगे ताकि आपको समझ में आए कि किस तरह से लोगों को सिम्टम्स को समझना और फिर हमें किस तरह से मेडिसिन देना है। यहाँ मैंने सिर्फ एक जनरल मेडिसिन दिए हैं जो कि जनरल, जहां हमें बहुत सिम्टम देखने की जरूरत नहीं है, इसीलिए आई हैड डिस्कस ओनली दोज मेडिसिन जहां हमको बहुत सिम्टम देखने की जरूरत नहीं, बिकॉज अदर इश्यूज में हमें बहुत सिम्टम देखना होता है कि ये किस लिए हुआ, इसका रीजन क्या है। लेकिन ओवर ईयर आई हैड, इसीलिए मैंने एक जनरल आज आप लोगों को दिया है। थैंक यू मैम। पहले वाला आप हमारा वेबिनार देखेंगे तो वहां मैंने दूसरे मेडिसिन डिस्कस किए, तो यू विल गेट होल्ड ऑफ मेनी मोर मेडिसिन। एनीबडी एल्स, किसी और का कोई क्वेश्चन? थैंक यू मैम। थैंक यू। मैम सोराइसिस पर भी है क्या इसमें? सोराइसिस आपका क्रैब एप्पल कॉम्बिनेशंस हम और देते हैं, इसके साथ हम कॉम्बिनेशंस और मिला के देते हैं, सीखते हैं जब हम इस कोर्स को, बट यू कैन स्टार्ट विथ क्रैब एप्पल। ओके, राज सर। Ma'am, for the problem of gas, can you suggest something? Yes, ma'am. एवरीथिंग हर बीमारियों का इसमें इलाज है, हर बीमारियों का इलाज है। नहीं, ये जो कॉन्स्टिपेशन वाली प्रॉब्लम है वो गैस भी टैकल कर सकता है वो? हाँ बिल्कुल, कॉन्स्टिपेशन नहीं रहेगा तो गैस तो अपने आप ही टैकल होगा ही। नहीं, बट कॉन्स्टिपेशन उतना नहीं है, गैस की प्रॉब्लम ज्यादा होते हैं। गैस की प्रॉब्लम है तो देखिए, हमने कहा ना हम केस स्टडी करते हैं, तब हमें और समझ में आता है कि केस स्टडी में हम किस तरह से। राज सर। मैम आपको दिखाई दे रहा है? हाँ सर। एक मिनट, मैं इसको म्यूट कर देता हूँ, डिस्टर्बेंस सॉरी जी। ये आपके सामने स्क्रीन, ये आ गया पूरा स्क्रीन पे, आपको दिख रहा होगा। ये 7 डेज कोर्स होगा जो कृति मैडम लेंगी। परसों से हमारे कोर्स स्टार्ट हो रहा है शाम के टाइम 7:17 पे। और जो एनर्जी एक्सचेंज में 3000 दिखाया गया है, रियली अगर इसकी कॉस्ट रखी जाए, जो ऑलरेडी मैं भी देखता हूँ बाकी ग्रुप्स में, तो काफ़ी हाई जाती है। और जैसा कि मैंने बताया कि हमारे ग्रुप में इसको थोड़ा सा नॉमिनल रखा जाता है, तो वी आर चार्जिंग ओनली 3000 रुपीज़। और नीचे इसका जो पेटीएम नंबर, जीपे नंबर दे रखा है, आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर और इस नंबर को सेव कर सकते हैं। बाकी ग्रुप में ऑलरेडी आ रहा है, काफ़ी लोगों ने जो ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं। और बिकॉज ये थोड़ी नई चीज़ है, समझने की चीज़ है, इसलिए आज हमारा टॉपिक अलग था, लास्ट वेबिनार में टॉपिक अलग था हमारा, तो इसलिए हमने 2 वेबिनार लिए जिससे आपको बहुत क्लैरिटी हो जाए। तो आपके पास कल का दिन है और परसों मॉर्निंग का टाइम है आपके पास, आप डिसीजन ले सकते हैं। और इसमें आप एक जैसे कहते हैं डॉक्टर बन जाएगा। डॉक्टर खुद दवाई नहीं बनाता कभी भी, आपने देखा होगा, कोई भी MBBS करेगा, MD MS करेगा, कभी भी दवाई खुद नहीं बनाएगा, वो मेडिसिन वाली जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज होती है वो बनाती हैं। तो यही आपको इन सारी जितनी भी मेडिसिन का नॉलेज पूरा दिया जाएगा, इवन बनाना भी सिखाया जाएगा जैसे मैम ने बताया। लेकिन आपको जब नॉलेज हो जाएगी कौन सी दवाई किसको रिकमेंड करनी है, किस समय करनी है, तो बहुत ईजी हो जाएगा आपके लिए कि हमें इस पोजीशन के अंदर कौन सी मेडिसिन हमको लेनी है। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा जी। अभी आप क्वेश्चन पढ़ सकते हैं, आपके जो भी क्वेश्चन होगा मैम। किसी का कोई क्वेश्चन है तो? हेलो कृति मैम। हेलो सज्जन जी। कृति मैम, लेकिन स्वर विज्ञान की क्लास भी तो अभी है ना, फिर कैसे होगा दोनों को एक साथ?
स्वर विज्ञान 9 बजे है सज्जन जी, ये 7 बजे। अच्छा 7 से 10 तक बैठना मतलब। ठीक है मैम, थैंक यू मैम। किसी का कोई क्वेश्चन? तो यस विनीता जी। हाँ हेलो मैम, हेलो। अगर अभी हम लोग अभी प्रैक्टिस करते हैं तो ये जो मेडिसिन है ये हम लोग उसको बना के दे सकते हैं? बनाने की जरूरत नहीं है, और देखिए मैं यहाँ बिल्कुल, मैं आपको कोई फॉल्स वो नहीं बताऊंगी, कैसे बनाना है वो हम बताएंगे। ना वो नहीं बोलती हूँ मैं, अभी रेडीमेड मेरे घर पे आ कॉम्बिनेशन, गया हाँ हाँ, कॉम्बिनेशन कॉम्बिनेशन। आप क्रिएट कर सकते हैं, और ना हम खुद आपको बहुत सारे कॉम्बिनेशन देंगे, रेडी पीडीएफ मिलेगा जो ऑलरेडी कॉम्बिनेशंस बने हुए। अच्छा, और हर एक चीज के ऊपर रहेगा? मीन्स हर किसी एक को चीज। देने के लिए ना परमिशन चाहिए, जैसे आपने नहीं बोला अभी नहीं नहीं करके? नहीं नहीं, परमिशन नहीं चाहिए। ये आप डॉक्टर बनेंगे, बैच फ्लावर थेरेपिस्ट हम कहते हैं, जो कि खुद एक, लेकिन अभी तक इसे होम्योपैथी के अंडर में ये आता है, लेकिन ये अलग से एक विंग नहीं माना है, इसीलिए इसके लिए लाइसेंस की जरूरत नहीं है। लेकिन इसके ऊपर बहुत सारे चर्चा चल रहे हैं, बहुत सारे लॉज आ रहे हैं, तो कुछ दिनों में शायद ये हर कॉमन आदमी प्रैक्टिस नहीं कर पाएगा, ये डॉक्टर के अंडर में पूरी तरह से चला जाएगा। लेकिन हाँ, जब डॉक्टर के अंडर में नहीं जा रहा है, नेशनलाइज नहीं हो रहा है, हम इसे सिखा भी सकते हैं, सीख भी सकते ओके जी, उसका अलग से कोर्स करना पड़ेगा ना मेडिकल का वो? हैं। नहीं, बाद में, अभी आप ऐसे ही कर सकते हैं। अच्छा ओके, थैंक यू मैम। अभी अभी इसके ऊपर लॉ नहीं आया है, अभी इसको बैच फ्लावर थेरेपिस्ट कोई भी बन सकता है, कोई भी प्रैक्टिस कर सकता है। अच्छा, लेकिन जब कुछ सालों अब में आ जाएगा तो किसी को रिकमेंड भी कर सकते हैं ना हम लोग? बिल्कुल बिल्कुल। जी जी, ओके थैंक यू मैम, थैंक यू। मैं ज्वाइन करती हूँ कल। यस जी विनीता जी। हाँ। ये हीलर्स के लिए बहुत अच्छा है। हीलर्स जो कि आप लोगों के पास, यहाँ पे आप लोग बहुत सारे जन रेकी हीलर हैं, लेकिन जब लोग आपके पास रेकी के लिए हीलिंग लेने आते हैं तो कई बार उनकी प्रॉब्लम्स को आप सुलझा नहीं पाते हैं। आपको लगता है कि कुछ एक एक्स्ट्रा हमें और चाहिए रेकी की पावर के साथ साथ इन्हें देने के लिए, इन्हें शांत करने के लिए, या इसके अंदर जो हलचल मची है उसे बैठाने के लिए, या और भी डिवाइन ब्लेसिंग्स के लिए। ऐसे में बहुत सारे इश्यूज में आपकी रेकी की पावर को, आपके रेकी थेरेपी की पावर को ये बैच फ्लावर कई गुना बढ़ा देता है। जब आप अपनी रेकी हीलिंग के साथ साथ बैच फ्लावर को यूज करते हो, आपका रेकी और पावरफुल हो जाता है, और वो आदमी के ठीक होने के चांसेस और ज्यादा हो जाते हैं, हीलिंग के चांसेस और ज्यादा हो जाते हैं। क्योंकि मैम मेरे बचपन में मेरे बच्चों को मैंने दिया है, लेकिन होम्योपैथिक डॉक्टर के पास से लाके दिया है, यस। तो ये पता है मेरे को, लेकिन उसका अभी बनाना कैसे वो पता नहीं है। हाँ हाँ, बच्चों ये को तो हम मैंने पूरा दिया हुआ है। पूरा डिटेल कोर्स सीखेंगे। हमारा 7 डे का कोर्स है, एंड आप जानते ही हमारे क्लासेस थोड़े लंबे ही चलते हैं, तो आराम से, जी और जी नोट्स हमारे बहुत डिटेल नोट्स है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। मैम अब जी आपका जी। होम्योपैथिक डॉक्टर का जो फीस है ना वो बच जाएगा, और दवाई तो मार्केट से लेनी है आपने ना, तो कंसल्टेशन बच जाएगी आपकी, ठीक है। एंड इसकी दवाइयाँ बहुत महंगी भी नहीं है। हाँ पता है, बहुत सस्ती है। हाँ, बहुत सस्ती दवाइयाँ हैं। तो किसी और का कोई क्वेश्चन है? यस, वी कैन यूज इट एज अ होम्योपैथिक पिल। तो वो हम कैसे रेडी करेंगे ये हम सीखेंगे। हम इसे अगर लिक्विड के जैसे नहीं ले सकते, हम होम्योपैथी पिल्स के जैसे भी ले सकते हैं, वो भी हम आपको बताएंगे कि होम्योपैथी की जो मीठी गोलियां आती है उसमें हम हाँ। किस तरह से इसको ले सकते हैं। Anything for thyroid? एवरीथिंग एवरीथिंग इज देयर। मैम इसके लिए एनाटॉमी का नॉलेज भी चाहिए क्या? नहीं नहीं, कुछ नहीं, नहीं। कुछ नहीं। सिर्फ बीमारियों के नाम पता होना चाहिए, जो कि हम सबको मालूम है। हम सब अपने आप में एक डॉक्टर हैं, हमें पता है कौन कौन सी बीमारियां होती है, सिर्फ बीमारियों के नाम मालूम होना चाहिए। सो राज सर, आई थिंक किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है, वी कैन एंड अप रैप अप द सेशन। जी मैम बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच। और जो भी आपके क्वेश्चंस होंगे आप ग्रुप पे पूछ सकते हैं, ऑलरेडी सारे ग्रुप में हमारा ये मैसेज जा रहा है, और हाँ, डायरेक्ट और मैम के इसकी नंबर रिकॉर्डिंग भी है यूट्यूब में, इसकी रिकॉर्डिंग भी है। रिकॉर्डिंग में मॉर्निंग में या रात को मॉर्निंग में डाल दूंगा, ठीक है। चलिए, धन्यवाद आप सबका, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, धन्यवाद, Thank प्रणाम। you. Thank you.